स्टॉक मार्केट हाइलाइट्स। बाजार में 2 दिन के तेजी से निवेशकों को 5.5 लाख रुपए करोड़ का मुनाफा। सेंसेक्स 64,100 के पार बंद। सब्सक्राइब फॉर न्यूज़लेटर। मार्केट स्टॉक्स, आईपीओ कंपनीज, पर्सनल फाइनेंस, इनकम टैक्स, सीपीएफओ, पोस्ट ऑफिस, म्यूचुअल फंड। वीडियो से मार्केट जेब जिंदगी जरूरत लाइट कैमरा स्टॉक्स बिग बुल्स का निशाना टेक टॉप 10 टेक टैक्स कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र। वेब स्टोरी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी, टेलीकॉम, रियल एस्टेट, बैंकिंग, रेलवे, एविएशन, एग्रीकल्चर, ऑटो, टेक, फोटो गैलरी, एमएसएमई एंड स्टार्टअप्स, इंडिया, ट्रेंडिंग जॉब्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, दुनिया, ट्रेवल, लाइफस्टाइल। गुना, रेल यात्री ध्यान दें, आंध्र प्रदेश में ट्रेन हादसे को लेकर कई ट्रेनें रद्द, घर से निकलने से पहले चेक करें लिस्ट। इस एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट कम करने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम, हर 5 किलोमीटर पर लगेंगी ये पट्टी। नवरत्न डिफेंस कंपनी का शेयर कराएगा तगड़ी कमाई, Q2 के बाद बाय का मौका, 3 साल में 355% दे चुका है रिटर्न। 12th फेल बॉक्स ऑफिस, बिना शोर के रिलीज हुई इस फिल्म ने सबको चौंकाया, हर दिन कमाई में आ रहा है जबरदस्त उछाल। जानिए क्या है रिटायरमेंट प्लानिंग का फायर मॉडल। सिर्फ 15 रुपए हजार से होगी शुरुआत, 50 साल में ही हो जाएंगे रिटायर। मुंबई लोकल में पीक आवर्स की भीड़ से मिलेगी राहत, सेंट्रल रेलवे ने कर्मचारियों के लिए पेश की नई फ्लेक्सी स्कीम। स्टॉक मार्केट हाइलाइट्स। बाजार में 2 दिन के तेजी से निवेशकों को 5.5 लाख रुपए करोड़ का मुनाफा। सेंसेक्स 64,100 के पार बंद। स्टॉक मार्केट एक्सचेंज आंकड़ों के मुताबिक निवेशकों को 2 दिन की तेजी में करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, क्योंकि BSE पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 311.69 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो कि 26 अक्टूबर को 306.04 लाख करोड़ रुपए था। SLVSAFG वर्ल्ड कप 2023 हाइलाइट्स। अफगानिस्तान का तीसरा उलटफेर, श्रीलंका को 7 विकेट से हराया, टॉप 5 में हुई एंट्री। वर्ल्ड कप के बीच पाकिस्तान क्रिकेट में मची खलबली, चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने दिया इस्तीफा, PCB ने बनाई कमेटी। CM अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी, ED ने भेजा समन, आबकारी नीति मामले में 2 नवंबर को होगी पूछताछ। लाइव अपडेट्स। स्टॉक मार्केट हाइलाइट्स। शेयर बाजार में सोमवार को लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली। बाजार में निचले स्तरों से जोरदार रिकवरी के चलते प्रमुख इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। BSE सेंसेक्स 330 अंकों की उछाल के साथ 64,112 पर बंद हुआ है। निफ्टी भी 93 अंक चढ़कर 19,140 पर पहुंच गया है। इन सेक्टर से मिला सपोर्ट। बाजार की मजबूती में बैंकिंग, रियल्टी और ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयरों से सपोर्ट मिला, जबकि FMCG और ऑटो सेक्टर ने निराश किया। इससे पहले शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में 6 दिन बाद खरीदारी देखने को मिली थी। BSE सेंसेक्स 634 अंक नीचे 63,782 पर बंद हुआ था। निवेशकों तगड़ा मुनाफा। एक्सचेंज आंकड़ों के मुताबिक निवेशकों को 2 दिन की तेजी में करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, क्योंकि BSE पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 311.69 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो कि 26 अक्टूबर को 306.04 लाख करोड़ रुपए था। स्टॉक मार्केट हाइलाइट्स। शेयर बाजार पॉजिटिव बंद। निफ्टी 93 अंक चढ़कर 19,140 पर बंद। सेंसेक्स 329 अंक चढ़कर 64,112 पर बंद। निफ्टी बैंक 257 अंक चढ़कर 43,039 पर बंद। स्टॉक मार्केट लाइव। निफ्टी शेयरों का हाल। निफ्टी गेनर्स, BPCL जोड़ 4%, अल्ट्राटेक जोड़ 2.30%, रिलायंस इंड जोड़ 2.30%, ONGC जोड़ 2.3%। निफ्टी लूजर्स, UPL लिमिटेड -3.20%, टाटा मोटर्स -2%, मारुति सुजुकी -1.50%, एक्सिस बैंक -1.30%। स्टॉक मार्केट लाइव। इंडिया सीमेंट Q2 रिजल्ट्स प्रीव्यू। Revenue 1,241.4 crore vs 1,255 crore down 1.1%. EBITDA profit 28 crore vs loss 91 crore. Loss 58.7 crore vs loss 138 crore. Volume growth YoY 6% होने का अनुमान। Blended realization 6% YoY गिरने का अनुमान। दक्षिण में कमजोर प्राइसिंग के चलते रियलाइजेशन में गिरावट।
वेरिएबल कॉस्ट प्रति टन यौ 21% गिरने के चलते मार्जिन में सुधार और घाटे में कमी। स्टॉक मार्केट लाइव, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। कंसो मुनाफा -62.4 CR से बढ़कर -94.5 CR यो। कंसो आय -776 CR से बढ़कर -1179 CR यो। कामकाजी मुनाफा -172 CR से बढ़कर -238 CR। मार्जिन 22.2% से घटकर 20.2%। BSE पर शेयर 4% की मजबूती के साथ 4851.80 रुपए पर। स्टॉक मार्केट लाइव, बाजार की बड़ी बातें। मिड स्मॉल कैप इंडेक्स में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार। टेलीकॉम, रियल एस्टेट, तेल और गैस स्टॉक्स में तेजी। होटल, NBFC सेक्टर में सबसे ज्यादा दबाव। नतीजों के बाद MGL, CDSL, पीरामल फोमा में तेजी। नतीजों के बाद M&M फिन, ओ स्मॉल फिन, SBI कार्ड्स में तेज गिरावट। स्टॉक मार्केट लाइव, कैसे रहेंगे L&T के नतीजे? L&T FY 24 Q2 एस्ट कॉन्सो योर प्रीव्यू। रेवेन्यू 51,074 CR vs 42,762.61 CR अप 19.4%। EBITDA 5,500 CR vs 4,899 CR अप 12%। मार्जिन 11% vs 11.5%। PAT 3,108 CR vs 2,229 CR अप 39%। स्टॉक मार्केट लाइव, ब्रोकरेज ऑन मारुति सुजुकी शेयर। मॉर्गन स्टैनली ऑन मारुति सुजुकी इंडिया, CMP 10,561। Maintain overweight, target raised to 12,304 from 11,963. JP Morgan on Maruti Suzuki India, CMP 10,561. Maintain neutral, target raised to 10,255 from 9,200. Citi on Maruti Suzuki India, CMP 10,561. Maintain buy, target raised to 14,500 from 13,600. Jefferies on Maruti Suzuki India, CMP 10,561. Maintain buy, target raised to 12,300 from 12,000. Goldman Sachs on Maruti Suzuki India, CMP 10,561. Maintain neutral, target raised to 11,100 from 10,700. Nomura on Maruti Suzuki India, CMP 10,561. Maintain neutral, target 11,715. स्टॉक मार्केट लाइव, बाजार सपाट शुरुआत के बाद टूटा। सेंसेक्स करीब 100 अंक टूटकर 63,700 के पास। निफ्टी 30 अंक फिसलकर 19,000 के पास। बैंक निफ्टी 160 अंक नीचे 42,619 पर। स्टॉक मार्केट लाइव, अनिल सिंघवी की आज की स्ट्रेटेजी। मिले जुले ग्लोबल संकेत, इजरायल हमास के बीच तनाव बढ़ने से चिंता। FIS की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन अभी 12% पर, बड़े गैप से नीचे खुले तो जरूर खरीदें। शुक्रवार की रिकवरी के बावजूद बाजार अभी भी हल्के, जब तक गुरुवार के निचले स्तर न टूटे तब तक चिंता नहीं। रिलायंस के अच्छे नतीजे, फॉर्मा रहेगा मजबूत लेकिन बैंक और NBFCs से निराशा। निफ्टी 18825, 18925 और बैंक निफ्टी 42125, 42275 पर मजबूत सपोर्ट। रिकवरी में निफ्टी 19125, 19275 और बैंक निफ्टी 43150, 43375 तक जाने की संभावना। स्टॉक मार्केट लाइव, बाजार के लिए आज अहम ट्रिगर। डाउ 7 महीने के निचले स्तर पर लुढ़का। रिलायंस समेत वीकेंड पर आए नतीजों का एक्शन। आज निफ्टी में एक और F&O के 5 नतीजों पर फोकस। आज से खुलेगा चलो वर्ल्ड का IPO। स्टॉक मार्केट लाइव, चलो वर्ल्ड IPO। आज से 1 नवंबर तक खुला रहेगा IPO। प्राइस बैंड 617-648 रुपए प्रति शेयर। लॉट साइज 23 शेयर। इशू साइज 1900 करोड़ रुपए। OFS 1900 CR। फ्रेश इशू ना। कंपनी ने एनका बुक के जरिए 567 CR जुटाए। स्टॉक मार्केट लाइव, ब्रोकरेज ऑन रिल शेयर। मॉर्गन स्टैनली ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज, CMP 2266। मेंटेन ओवरवेट, टारगेट 2821। JP मॉर्गन ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज, CMP 2266।
Maintain overweight, target cut to 2,810 from 3,040. Jeffries on Reliance Industries, CMP, 2,266. Maintain buy, target raised to 3,000 from 2,975. Stock Market Live, US बाजार पिछले हफ्ते। इंडेक्स गिरावट, डाउ -2%, S&P 500 -2.4%, नैस्डैक -2.4%। स्टॉक मार्केट लाइव, अमेरिकी बाजारों का हाल। शुक्रवार को अस्त में मिला जुला कारोबार। डाउ 365 अंक फिसलकर दिन के निचले स्तर पर बंद। इट स्टॉक्स में सुधार से नैस्डैक 0.4% उछला। S&P 500 0.5% फिसला। S&P 500 ऊंचाई से 10% नीचे करेक्शन जोन में आया। स्टॉक मार्केट लाइव, ग्लोबल कमोडिटी मार्केट का हाल। शुक्रवार को 3% उछलने के बाद तेल में हल्की नरमी। साप्ताहिक आधार पर ब्रेंट 2%, WTI 3.5% नीचे। गाजा पर इजरायल के जमीनी और हवाई हमले और तेज। सोना $2,000 के पार, 5.5 महीने की ऊंचाई पर। लगातार 3 साप्ताहिक बढ़त दर्ज। बेस मेटल्स में रिकवरी, सभी मेटल्स में वीकली बढ़त दर्ज। कॉपर, एल्यूमिनियम 3 हफ्ते की ऊंचाई पर। लेटेस्ट न्यूज, SLVSAFG वर्ल्ड कप 2023 हाइलाइट्स। अफगानिस्तान का तीसरा उल्टफेर, श्रीलंका को 7 विकेट से हराया, टॉप 5 में हुई एंट्री। वर्ल्ड कप के बीच पाकिस्तान क्रिकेट में मची खलबली, चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने दिया इस्तीफा, PCB ने बनाई कमेटी। CM अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी, ED ने भेजा समन, आबकारी नीति मामले में 2 नवंबर को होगी पूछताछ। आंध्र ट्रेन एक्सीडेंट, आंध्र प्रदेश में कैसे हुआ भीषण रेल हादसा? शुरुआती जांच में सामने आई ये भारी चूक। टाटा नैनो प्लांट के खिलाफ ममता बनर्जी ने की थी भूख हड़ताल, क्या था सिंगूर विवाद, जानिए टाइमलाइन। RBI ने गुजरात के इन 3 बैंकों पर लगाया भारी जुर्माना, जानिए क्या है मामला। डिविडेंड से बम्पर कमाई का मौका, हर शेयर पर मिलेगा 300% का तगड़ा मुनाफा, 1 साल में दिया 125% तक रिटर्न। सिंगूर प्लांट मामले में टाटा मोटर्स को मिली बड़ी जीत, बंगाल सरकार को देना होगा 766 करोड़ रुपए का मुआवजा। बोनस शेयर, इस मेटल कंपनी ने दिया दिवाली बोनस गिफ्ट, अमिताभ बच्चन ने भी किया है निवेश, 5 साल में 763% रिटर्न। PM नरेंद्र मोदी, मेरी माटी मेरा देश के समापन में लेंगे हिस्सा, मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म को करेंगे लॉन्च। By accepting cookies, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.